जय श्री राम। आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो धाम पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप दर्शक जानते हैं कि व्रत त्योहारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की जाती है, तो आज हम दीपावली के पावन पर्व त्योहार को मनाने की विधि, मुहूर्त एवं पूजा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या विधान है इसका, आज हम इन्हीं सभी जानकारियों को आपको प्रदान करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं महाराज श्री गजेंद्र शास्त्री जी, इनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये भी आप लोगों को जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो आप सभी दर्शक इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। शेयर करने से और भी लोग इस वीडियो में बताए गए क्रिया, मुहूर्त एवं पूजा विधि से पूजन का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकेंगे और आने वाले विघ्न बाधाओं से भी दूर हो जाएंगे एवं सभी लोग सही जानकारी प्राप्त करके सही तरीके से पूजा करके महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि दीपावली किस तारीख को है। तो 24 अक्टूबर को दीपावली का पूजन मनाया जाएगा और जो महालक्ष्मी जी का पूजन करने का जो प्रथम मुहूर्त है वह 4 सायंकालीन यानी शाम को 4:20 से लेकर के 5:46 तक प्रथम मुहूर्त रहेगा और यह लाभ की चौघड़िया है। बहुत से लोग यदि स्थिर लग्न में पूजा करते हैं तो उनके लिए वृष लग्न स्थिर लग्न है और वह 6:50 से लेकर के रात्रि के 8:45 तक वृष लग्न का यानी द्वितीय मुहूर्त है। यदि बहुत से लोग इस मुहूर्त में पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए शुभ चौघड़िया यानी तृतीय मुहूर्त जो है वह रात्रि 7:20 से लेकर के रात्रि 8:54 तक है। यह तीसरा मुहूर्त है। यदि बहुत से लोग इस मुहूर्तों से वंचित रह जाते हैं तो उनके लिए चौथा मुहूर्त है और बहुत से लोग मध्य रात्रि में महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उनके लिए सिंह लग्न जो कि स्थिर लग्न है। तो जो भी व्यक्ति स्थिर लग्न में महालक्ष्मी का पूजन करके प्रसन्न करना चाहता है तो उसके लिए रात्रि 1:23 से लेकर के रात्रि 3:37 तक चौथा मुहूर्त है। तो हमने जाना कि दीपावली किस तारीख को, यानी हमें दीपावली जो मनानी है वो किस तारीख को मनानी है। तो 24 तारीख जो अक्टूबर महीना है तो 24 तारीख को हम मनाएंगे और वह दीपावली जो अमावस्या लग जाती है वह 4:20 से अमावस्या प्रारंभ हो रही है। तो हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि हमारे दर्शकों का एवं हमारा मार्गदर्शन करें कि इस दिन पूजन की विधि क्या रहेगी, इस दिन हमें पूजन कैसे करना चाहिए अथवा हमें दीपक जलाना चाहिए या तरह तरह के जो पूजन है हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। भगवान से कामना करता हूँ आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो और आप स्वस्थ स्वास्थ्य से भरपूर हो। जैसा कि सभी को ज्ञात है हमारे सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार दीपावली का यह पावन पर्व हम सब लोग मनाने के लिए धूमधाम से तैयारियों में लगे हुए हैं। आचार्य जी ने जैसे निवेदन किया तो हम लोगों का उद्देश्य ही है YouTube में आने का, बैठने का, कि आप लोगों को तक हम सही जानकारी, जो सही ज्ञान है, सही विधि विधान है उसको आप लोगों तक पहुंचाएं, आपको बताएं, ताकि हम कोई भी कार्य उत्तम विधि से, उत्तम तरीके से, उत्तम मुहूर्त में कर सके, जिसके फलस्वरूप हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो।
आप सभी को बता दें, इस बार जो दीपावली यह सुंदर उत्सव मनाएंगे, 24 तारीख को दीपावली हम बड़े ही धूमधाम से और विधि विधान पूर्वक मनाएंगे। देखिए, पूजन हम लक्ष्मी माता का करने जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में, अपने व्यापार में, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न होती हैं, उनका स्वभाव कैसा है? तो लक्ष्मी वही निवास करती हैं, उसी घर में आती हैं, उसी भवन में विराजमान होती हैं जो भवन सुंदर हो, सुंदर वातावरण हो, और वहां के उस घर में जो परिवार हो, उस परिवार में एकता हो, सद्विचार हो, लोगों के सद्भाव है। तो घर को अपने पहले सुंदर भवन बनाएं, फिर अपने मन को सुंदर बनाएं, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान दें, सुंदर स्वच्छ वातावरण, और दीपावली के दिन पूजन आदि की सामग्री को लेकर के आए और अपने भवन को एक मंदिर की तरह, क्योंकि अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए, अपने पूरे घर के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए हम यह आयोजन बना रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए अपने पूरे भवन को उस दिन मंदिर की तरह सजाना है, बनाना है, ताकि हमारे घर में लक्ष्मी का निरंतर नित्य वास हो सके। तो घर को बढ़िया मंदिर के समान सुंदर जो है कलश का निर्माण करें, सुंदर सुंदर पताका आदि से घर को सजाएं, और स्वच्छ सुंदर वातावरण से, और पूजन का जो मुहूर्त आचार्य जी ने बताया है, तो हम माता लक्ष्मी का जो पूजन अपने मन से जब भी आ जाए, जब भी हमको समय मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम को जो मुहूर्त का जो सुंदर विचार करते हैं, उसी मुहूर्त में यदि पूजन करते हैं, तभी हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो आप मुहूर्त के बारे में सुन ही लिए हैं आचार्य जी से, उसी मुहूर्त में हम पूजन करेंगे। पूजन माँ लक्ष्मी, गणेश, रिद्धि सिद्धि के सहित कुबेर महाराज का पूजन होता है, और श्री गोपाल जी का भी पूजन होता है, अभिषेक होता है। नारायण से युक्त लक्ष्मी जी की आराधना करें, वही श्रेष्ठ लक्ष्मी मानी जाती है। जो अष्ट महालक्ष्मी का वर्णन आता है, तो ऐसी लक्ष्मी की याचना करना है जो हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे परिवार में प्रसन्नता को लाए, खुशहाली को लाए, सुख समृद्धि प्रदान करे, और चिरकाल तक हमारे घर में नित्य वास करे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, लक्ष्मी का एक स्वरूप होता है, स्वभाव होता है चंचल, चंचल लक्ष्मी। तो हमें ऐसी लक्ष्मी नहीं, स्थिर लक्ष्मी चाहिए। स्थिर लक्ष्मी तभी प्राप्त होगी, हमारे घर में आएंगी, जब हम नारायण के साथ लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, पूजन करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में कोई विघ्न बाधा ना आवे, तो पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, गणेश भगवान के बाद माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का पूजन किया जाता है। इस विधि से पूजन करें। जी जी, हम सभी दर्शकों ने जी जी पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक और हमारा महाराज जी से विशेष निवेदन है कि बहुत से श्रद्धालु, बहुत से हमारे जो दर्शक हैं, वह फोन करते हैं कि प्रभु जी, महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे घर में धन की आपत्ति बनी रहती है, हमारे घर में धन नहीं होता है, हमारे घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए धन भी नहीं होता है, और परिवार में कलह का वातावरण बना रहता है। इसके अलावा हमारे घर में कोई ना कोई बीमार होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कई लोगों के मुख से या कई विद्वानों के मुख से सुना है कि लक्ष्मी के रूप में दरिद्रता भी वास करती है क्या किसी घर में। तो मैं इसी बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि किस घर में दरिद्रता वास करती है और किस घर में लक्ष्मी वास करती है। तो इस बारे में जानकारी प्रदान करें। देखिए, लक्ष्मी के दो रूप होते हैं, एक तो गरुड़ वाहिनी और एक उल्लू वाहिनी। तो उल्लू वाहिनी जो लक्ष्मी आती है हमारे घर में, तो वो केवल लक्ष्मी माता आती है। जब अपना पर्सनल वाहन से अगर सवार होकर के बैठ करके आती हैं,
उल्लू के साथ आती हैं और वही लक्ष्मी हमारे दरिद्रता का कारण बनती है। वही लक्ष्मी हमारे घर में विपत्ति का कारण बनती है। वही लक्ष्मी अनेक प्रकार के दरिद्रता, बीमारी आदि से के बहाने जो है वो चली जाती है, रुकती नहीं है। और जब गरुड़वाहिनी लक्ष्मी आती है वही वास्तविक लक्ष्मी होती है, जो सुख समृद्धि सुख शांति प्रदान करती है। ऐसी लक्ष्मी का हमें पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन के बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए। यही लक्ष्मी माता धन के साथ साथ हमें सद्बुद्धि भी प्रदान करें, सद्ज्ञान भी प्रदान करें। क्योंकि लक्ष्मी कितनी भी हो, यदि हमारे पास सद्विवेक विवेक नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है, सद्विचार नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, तो वो लक्ष्मी किसी काम की नहीं होती है। इसलिए उस धन को हम अच्छे कार्य में उपयोग कर सके, ऐसी लक्ष्मी की याचना हमें करनी चाहिए। जी जी, जैसे कि हमने जाना कि महालक्ष्मी तो गरुड़ वाहिनी होती है, गरुड़ के संग जो आती है वह लक्ष्मी हमें सुख प्रदान करती है। लेकिन यदि हमने दूसरी उलूक वाहिनी लक्ष्मी का पूजन किया तो हमारे घर में यह लक्ष्मी आकर के अनेक प्रकार की कलह उत्पन्न करेगी, बीमारी पैदा करेगी। तो हमें यदि महालक्ष्मी का, गरुड़ वाहिनी महालक्ष्मी का पूजन करना है और हमें इसे लक्ष्मी को प्राप्त करना है, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो सही मुहूर्त और सही विधि से पूजन करना अति आवश्यक है। यदि आप सही तरीके से सही मुहूर्त में पूजन नहीं करते हैं अथवा विशेषकर महालक्ष्मी का ही सिर्फ पूजन करेंगे तो आपको आने वाला धन इन्हीं संकटों में डाल देगा और आप तरह तरह की परेशानी में आ सकते हैं। इसीलिए महालक्ष्मी का जब पूजन करें तो सर्वप्रथम गणेश जी के साथ और नारायण जी के साथ में ही महालक्ष्मी का पूजन करें जी। अब एक और हमारी आग्रह है कि महालक्ष्मी जी का जो पूजन का विधान हमने जाना, लेकिन इस दिन ऐसा क्या करें जिससे महालक्ष्मी हमारे ऊपर अति प्रसन्न हो। देखिए, पहले तो उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी या गणेश जी का पूजन करें जी। इसके बाद खील बतासे आदि से बढ़िया सुंदर भोग लगाएं। जो भी अपने घर में पकवान बने उसका भोग लगा करके और सुंदर सुंदर इत्र गुलाल आदि से माता लक्ष्मी की आराधना करें, पूजन करें। षोडशोपचार पद्धति से सुंदर गुलाब के पुष्पों की माला पहनाएं, माता लक्ष्मी को धारण कराएं। कमल के पुष्प भी अगर उपलब्ध हो तो कमल के पुष्पों से अर्चन भी कर सकते हैं। सहस्त्रार्चन न हो सके तो 108 नामों से माता लक्ष्मी के अष्टोत्तर शत नामों से माता लक्ष्मी की अर्चना करें और उसके बाद अपनी कामनाओं को माता लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करें। इसके बाद एक सुंदर वेदोक्त जो सूक्त है, श्री सूक्त, तो श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। श्री सूक्त से किशमिश और घी लगा करके और आहुति हवन करने से भी हमारे कामनाएं पूर्ण होती हैं। कनक धारा का सुंदर एक पाठ है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। वह भी हमारे धन धान्य आदि को प्रदान करने वाला सुंदर स्तोत्र है। माता लक्ष्मी को कमल अत्यंत प्रिय है, इसलिए कमल के पुष्प अर्पण करें और कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी मैया शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो कमल गट्टे की माला से जाप करें। लक्ष्मी मैया का मंत्र है, लक्ष्मी चालीसा आदि का भी पाठ कर सकते हैं। और विशेष माता लक्ष्मी को उस दिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण आदि को बुला करके, पंडित जी को बुला करके पाठ करवाएं। उससे आपके व्यापार में, घर में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट होगा, अभाव होगा, तो आपको जो है भगवान माता लक्ष्मी के और नारायण की कृपा से पूर्ण होगा, भगवान आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो हमने महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का उपाय भी जाना और आप सभी भक्तों को एक और सूचना प्रदान करना चाहता हूँ कि महाराज श्री की 30 तारीख इसी 30 अक्टूबर से ही चित्रकूट में कथा होने जा रही है। वह महाराज जी के
शुभ नाम श्री गजेंद्र श्री गजेंद्र शास्त्री जी। यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है, यदि आप सभी लोग कथा श्रवण करना चाहते हैं और कथा सुनने के इच्छुक हैं, वास्तव में यदि कथा सुनने की, कथा तो अनेक प्रकार की है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो महाराज श्री की मुख से होती है वह वास्तव में ही कथा होती है। उसमें कोई भी व्यथा का अर्थ समझते हैं आप, कोई भी व्यथा नहीं होती है। वास्तव में जो कथा सुनना चाहते हैं वही कथा प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम महाराज श्री को प्रणाम करना चाहते हैं कि हमारे संग सम्मिलित होकर के हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान की। तो आपको प्रणाम और सभी दर्शकों से राधे राधे।